तारक पीठ की, जगत गुरु श्री तुलसी पीठाधीश्वर जी महाराज की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज आप सभी उपस्थित सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ईशावास्यमिदं सर्वम, सबको श्री सीताराममय मान करके दास का बारंबार दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। पूज्य व्यास जी महाराज के श्री चरणों को बारंबार, व्यासपीठ को बारंबार प्रणाम। श्री ठाकुर जी के सानिध्य में हम सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन कर रहे हैं। प्रणत प्रणेता श्री युगल सरकार की मधुर मधुर लीलाओं का मन के चक्षु से दर्शन करके बड़े द्रवीभूत हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं और परम सौभाग्य मान रहे हैं कि श्री ठाकुर जी के श्रीमुख से ऐसा रस श्री बागेश्वर धाम बालाजी के दिव्य प्रांगण में और पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा की उपस्थिति में यह जो है श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन चल रहा, आयोजन चल रहा। आज षष्ठम दिवस है, छठवें दिन हम आप सभी पधारे हैं। आज की वार्ता में कम समय में यही हम आप सबसे निवेदन करेंगे। कई बार भगवान क्या होता है कि हम समझाना कुछ और चाहते हैं पर व्यक्ति समझ कुछ और जाता है। ये वर्तमान में बड़ी दिक्कत है। जो हम समझाना चाहते हैं वो समझता ही नहीं, और जो नहीं समझाना चाहते वो पहले मान लेता है। और ये देश की बड़ी दुर्दशा है, बड़ी स्थिति है। अच्छा, ये सारों में भी कहो मान जाओ, वो कहते नहीं हमें नहीं कह रहे, तो दूसरा ना हाँ कह रहे हैं। अच्छा, नाम लेके कहा तुम ही हाँ कह रहे, सोचने लगे नहीं नहीं पड़ोसी हाँ कह रहे हैं। ऐसे नाम के तो कई जने। आदमी बड़ा विचित्र, समझाने से हम बार बार विचार, हम एक दो लोग ना 2-3 दिन से समझा रहे भाई ऐसे रहो, नहीं समझ। आज हमें बार बार एक कथा याद आई कि एक जन को नौ ब्याह भाव, वे बेचारे गांव के हते, घर बाई पढ़ी लिखी थी, शहर में रहती, एन इंटेलिजेंट, अंग्रेजी बोलती, हाउ आर यू, खूब अंग्रेजी बोले लोग, घर बाई की। पति बड़ा परेशान, 2-3 बार आना जाना हुआ। इसके बाद वो पत्नी मायके गई, घर पहुंची। अब देखना समझाने की दुर्दशा। मायके पहुंची तो वहां पर सब लोग पूछे भाई बताओ तुम्हारे पति के हैं? वो बताएं हमारे पति तो बड़े अच्छे हैं, जो कह दो मानते हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं। सहेलियां पूछें, सासू माँ और नगर की नारियां, इंटेलिजेंट एंड वेरी हैंडसम पर्सन, बड़े सुंदर हैं, बढ़िया अंग्रेजी झाड़ झाड़ के बड़ी उसकी महिमा बनाई। या पति लुबावे पहुंचो, बेचारो देहाती आदमी, घूसो शाम के पहुंचो। शाम के पहुंचो तो सब जन ने बड़े स्वागत करो, लल्ला आए दमाद लल्ला आ गए, दमाद लल्ला आ गए, खूब इनको स्वागत हो। अब घर बाई ने कई दिन भर के चले, थके भयो, आओ रोटी खा लो, तो जे भी गए सो। अच्छा, पुराना जमाना तो चूल्हे के घर बैठ गए। अब घर बाई बेचाई बनाऊं लगी रोटी, पूड़ी बनाऊं लगी। अब आए थके भय आए, तई हो बैठ लो, कौन है कहाँ हैरान हो गया। गाँव की कुछ सहेलियाँ आ गई, वे सब खड़ी हो गई। ये तो अनपढ़ थे, तो अच्छा शहर में कहा हो कि पूड़ी की साइज एकदम 0 हो जात। गाँव में तो 40-42 नंबर की बनत, पर शहरन में भाई इतनी पूड़ी बना। तो उन्हें बेचारी ने हल्की हल्की पूड़ी बनाई और धरबो शुरू करो। इनने विचार करो कि जौन हिसाब की पूड़ी बनाई या तो एक ही कौर की है। से इनने पूड़ी उठा, बाजिया पाड़े के सो भारी शरीर तो 2.5 क्विंटल के ऊपर को, तो पूड़ी उठाई उन्हें बढ़िया साग धरे और पूरा एक ही बेर में सल्टा जाए। घर बाई ने देखो कि मन ही मन हुए भारी बुरा लगो कि बताओ हमने इनकी इतनी इज्जत बनाई थे कि अंग्रेजी पे नहीं, सब जानत हैं, पढ़े लिखे घूमे फिरे हैं, और जो एक एक पूड़ी सेंगी खा रहे, मोह भारी भर गो, इन्हें शर्म नहीं आऊ तो अपने मन से। अजय सहेलियां बेचारी का के अब कह सकत नहीं आ, तो बार बार वो देखें जी हमारी तरफ, तो हम कछु ये सारो करें, लेकिन बे तो एक ले पूड़ी सटा कटा। तो घर बाई ने बस एक बे में हरा के खांस के ऐसो करो, सही ना देखो, तो उन्हें कहा 1 की 2 तो करज जा, सेंगी ना डकार 2 करज जा। इन्हें लगो कि घर भाई हमारी समझदार आए, हम दिन भर के चले थके आए, सो जो अकात एक में का पूरो पन्ने 2 खाओ संग है।
आज जब पूरा खादमी गांव को सो उन्हें एक पूरी लई के ऊपर से साग धरी, दूसरी पूरी के ऊपर से धरी पिज्जा कैसो बना के खाए। अब घर वाई ने जब देखो 2-3 धैया 2-2 पूरी धर के इन्हें सटकाई, बोले इसे साजो तो पहले ही ठीक थे। अब अपनो माथो लगी फोरवे, मान लो करम। अब जैसे ही इन्हें देखो कि माथो फोल रही, इन्हें समझो जाकात घर भाई के जे पूजा की पूड़ियां है पांव पर खाओ। अब जो एक पूड़ी ले ऊपर से साग धरे पर, दूसरी ले माथे में लगाए चूमे और फिर खाए। घर भाई बेचारी, अब सहेली बेचारी सबरी हंसे कि अच्छे स्वामी है तुम तो, कहते भारी पढ़े लिखे हैं। एक कान में गई ये तो बहुत पढ़े लिखे, पिज्जा बना बना खा। घर भाई बोली अब क्या करी, लेकिन अब समझाना ये कुछ और चाहती, वो समझता कुछ और है। तो घरवाई ने चूल्हे में एक नकरिया लगाई, ऐसो खूंद के कई चूल्हे जैसो पहले बरत तो ऊंसा ही बरत रहा तो ताई साजो तो डायरेक्ट कहा नहीं, तो चूल्हे को गरे आके बोली जैसे पहले बरत तो वैसे ही बरत रहा तो ताई साजो। तो उसी प्रकार संसार में ऐसे बहुत लोग हैं। पूज्य महाराज जी कथा के माध्यम से संस्कृति सनातन और युवा पीढ़ी को सतमार्ग पर लाने के लिए समझा रहे। जो नहीं समझ रहे उनकी गति यही कैसे अनपढ़ पति जैसी होती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि माइंड डाइवर्टेड मत करो, जो महाराज जी स्पष्ट रूप से समझाएं उसे धारण करो, जीवन में चलाओ। हम सबके परम भाग्य हैं कि ठाकुर जी की कथा इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में, बुंदेलखंड महाराज अद्भुतता का क्षेत्र है यहाँ, और ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बुंदेलखंड शक्तियों का क्षेत्र है। यहाँ एक से एक शक्तियां हुई, एक एक से एक महापुरुष बुंदेलखंड के क्षेत्र में हुए। बड़े बड़े बीतराग फक्कड़ महात्मा, शरीर महाराज, झाड़ू वाले महात्मा, ये सब हमारे बुंदेलखंड के बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं।